हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आरसीसी बीम की ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है। अक्सर साइट पर गलती इसलिए होती है क्योंकि ड्राइंग को सही तरीके से नहीं समझा जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर या स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आज का ये वीडियो ठीक तरीके से पूरा देख लिया तो आपसे ड्राइंग रीड करने में कभी गलती नहीं होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि हम जानते हैं कि बीम स्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। बीम अगर सही है तो स्लैब और कॉलम सुरक्षित रहते हैं। ड्राइंग में दी गई जानकारी को बिना बदले साइट पर लागू करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे पास एक प्लान दिया हुआ है। ये हमारा G+2 स्ट्रक्चर का प्लान है। कमर्शियल बिल्डिंग है। इसमें देखिए कॉलम और बीम पूरे शो किए गए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 टाइप्स की बीम है, B1, B2 और B3। मीन्स ये 3 बीम है, इसका मतलब है तीनों जो है आइडेंटिकल नहीं है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इनके क्रॉस सेक्शन भी देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, B1, B2, B3। B1 का जो क्रॉस सेक्शन है वो विड्थ है इसकी 230, डेप्थ है 380। B2 की विड्थ है 230, डेप्थ भी है 380 और B3 की जो विड्थ है 150 और डेप्थ है 300। तो इनका जो रेनफोर्समेंट डिटेल भी दिया हुआ है, तो आइए हम इनका जो है रेनफोर्समेंट डिटेल देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि ये हमारी कंटिन्यूअस बीम है। ये हमारी कंटिन्यूअस बीम है। ये C1 कॉलम है, सपोज C2 कॉलम है। तो ये जो हमारी बीम है, इस बीम का जो क्लियर स्पैन है वो B है। तो हम जानते हैं कि बीम में बॉटम में जो है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और सपोर्ट्स पर जो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर निगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। अब चूंकि निगेटिव रेनफोर्समेंट होगा तो वो कहाँ तक होगा, तो ये अगर हमारे स्पैन क्लियर स्पैन B है तो निगेटिव रेनफोर्समेंट जो रहेगा वो हमारा B/4 तक रहेगा। इस साइड भी हमारा रहेगा B/4 तक। और जो हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसके लिए हम जाएंगे B/7 तक। यहाँ तक हम कटल कर देंगे, इसके बाद हम कटल कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे सेम इस तरफ भी ये हमारा होगा B/7। इसके बाद हम रॉड को जो है कटल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम जो है इनका रेनफोर्समेंट डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा B1 बीम के लिए देखते हैं। तो इस बीम का ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये 230 mm है, ये 380 mm है। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसमें देखिए ड्राइंग में कह रहा है बॉटम रेनफोर्समेंट है 16 mm डाया के 2 बार हैं। तो यहाँ पर हम बॉटम रेनफोर्समेंट बना देंगे। ये हमारा जो डाया है वो 16 mm का है। और टॉप रेनफोर्समेंट में आते हैं। तो टॉप रेनफोर्समेंट में जो एंकर बार है, मीन्स जो बार हमारी कंटिन्यूअस जाएगी वो भी हमारी 16 mm डाया की बार है, वो भी 2 नंबर है। और अब यहाँ पर L एक्स्ट्रा R एक्स्ट्रा, इसका मतलब है लेफ्ट एक्स्ट्रा और राइट एक्स्ट्रा। मीन्स हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हम सपोर्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये बार होगा जो हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ले रहा है, उस बार के बारे में ये कह रहा है। तो एक एक्स्ट्रा लेफ्ट की तरफ है और एक एक्स्ट्रा राइट की तरफ है। तो अगर हम
इस क्रॉस सेक्शन पे काटते हैं तो यहाँ पर जो है हमें बीम दिखेगी, ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, या हम इस क्रॉस सेक्शन पे काटें तो ये B1 बीम हमें ऊपर जो है 3 रॉड दिखेंगे 16 mm डायमीटर के। अब स्ट्रप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रप्स का जो डाया है वो 8 mm का है और स्पेसिंग जो दी है वो नियर सपोर्ट है 150 mm सेंटर टू सेंटर, और रेस्ट ऑफ द बीम है 200 mm सेंटर टू सेंटर। नियर सपोर्ट्स का मतलब है यहाँ पर इस पोजीशन पर जहाँ तक हमारा ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इस पोजीशन तक जो स्पेसिंग है वो स्ट्रप्स की वो हमारी है 150, और रेस्ट ऑफ द बीम और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें जो हमारा स्पेसिंग होगा स्ट्रप्स का वो होगा 200, और फिर इधर फिर से जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पर सपोर्ट्स पे जो है ये 150 हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट्स पे जो शियर फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, तो शियर फोर्स को जो है मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रप्स की स्पेसिंग को जो है कम रखते हैं, जिससे कि हमारा शियर फोर्स मिनिमाइज हो जाए। अब हम बात करेंगे B2 बीम की। तो B2 बीम का भी क्रॉस सेक्शन हमारा जो है 230 बाई 380 mm है, और इसमें जो बॉटम रेनफोर्समेंट दिया हुआ है वो दिया है 2 नंबर है 16 डाया के। तो ये दोनों हैं हमारे 16 डाया के 2 बार हैं, और ये देखिए +2 16 डाया के जो है कटलमेंट बार हैं, मतलब 2 बार है जो हमारे यहाँ पर इस लेंथ पर जो कटल हो जाएंगे वो हमारे 2 बार हैं, ये एंड तक नहीं जाएंगे, एंड तक खाली ये वाले बार जाएंगे। तो मीन्स अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पर हमें 4 बार देखेंगे बॉटम में, ये भी सब 16 के होंगे, 4 नंबर दिखेंगे यहाँ पे। और जब सपोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें केवल बॉटम में 2 बार देखेंगे। अब बात करते हैं टॉप रेनफोर्समेंट की। तो टॉप में जो एंकर बार हैं 2 16 mm डाय के, ये बार जो है ये भी कंटिन्यूअसली जो है जाएंगे। और L एक्स्ट्रा R एक्स्ट्रा, तो L एक्स्ट्रा मतलब लेफ्ट एक्स्ट्रा और राइट एक्स्ट्रा, तो जो 2 बार हैं वो और एक्स्ट्रा हो जाएंगे लेफ्ट और सपोर्ट्स के पास। तो ये हमें सपोर्ट्स के पास जो क्रॉस सेक्शन बार देखेंगे वो हमें 4 नंबर बार देखेंगे, और मिडिल पे जब देखेंगे तो टॉप में केवल 2 बार देखेंगे ये वाले, और सपोर्ट्स पे 4 बार देखेंगे टॉप में। और इसमें स्पेसिंग क्या दिया हुआ है, इसमें भी स्पेसिंग जो डायमीटर है वो 8 mm का होगा। सपोर्ट्स पर हमारी जो है स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर, और रेस्ट ऑफ द बीम 200 mm सेंटर टू सेंटर। मीन्स सपोर्ट्स पर जो है यहाँ पर हमारी 150 की स्ट्रप्स की स्पेसिंग होगी, और जो सेंटर पे होगी वो हमारी होगी 200 की। सेम अब बात करते हैं हम B3 बीम की। क्योंकि B3 बीम का क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो हमारा है 150 बाई 300 का। बॉटम रेनफोर्समेंट दिया है 2 नंबर बार 12 mm डाया के, और टॉप रेनफोर्समेंट भी जो है 2 नंबर बार 12 mm डाया के। मीन्स ये ओवरऑल जो 2 बार टॉप वाले हैं वो कंटिन्यू चले जाएंगे, और जो 2 बार बॉटम वाले हैं कंटिन्यू चले जाएंगे। इस स्ट्रप्स की बात करें तो स्ट्रप्स पे जो है इसमें 8 mm डाया के स्ट्रप्स हैं, स्पेसिंग है 150 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा सपोर्ट्स पे भी है, और यही हमारा रेस्ट ऑफ द बीम भी है। आई होप अब आपसे बीम की ड्राइंग रीड करने में कभी मिस्टेक नहीं होगी, और आप साइट पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वर्क को एग्जीक्यूट भी अच्छे से करा पाएंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके।